धर्म नगरी भीलवाड़ा में तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण का 17 जुलाई को भीलवाड़ा और 18 जुलाई को तेरापन नगर में भव्य स्वागत के साथ मंगल प्रवेश होगा। तेरापन नगर में बनाए गए चातुर्मास स्थल पर आचार्य महाश्रमण के रोजाना प्रवचन के साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठान व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उनके प्रवेश के लिए नगर में 3 प्रवेश द्वार आचार्य महाश्रमण, आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ और आचार्य भिक्षु भारमल बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 2 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी, 3.5 लाख लीटर पानी स्टोरेज टैंक, 3 बोरिंग व चंबल पाइपलाइन भी डाली जा रही है। भोजन के लिए 45,000 वर्ग फीट की भोजनशाला का निर्माण भी करवाया गया है, जहां पर दोनों समय 3 से 4,000 व्यक्ति भोजन कर सकेंगे। इसके साथ ही आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति ने कई व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष ध्यानचंद काठेड़ ने कहा कि वर्ष 2014 में आचार्य महाश्रमण ने दिल्ली के लाल किले से मेवाड़ के भीलवाड़ा में चातुर्मास की घोषणा करते हुए अपनी अहिंसा यात्रा शुरू की थी। दिल्ली से नेपाल गए, जहां पहला चातुर्मास वर्ष 2015 में नेपाल, 2016 में गुवाहाटी, 2017 में कलकत्ता, 2018 में चेन्नई, 2019 में बेंगलोर और 2020 का चातुर्मास हैदराबाद में किया। इस दौरान 2018 के चातुर्मास में उन्होंने 2021 के चातुर्मास की घोषणा भीलवाड़ा में करने की घोषणा करी। यह शुभ घड़ी अब नजदीक आ रही है और आचार्य महाश्रमण 50,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी धवल सेना के साथ भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं। समिति के ट्रस्टी पंकज ओस्तवाल ने कहा कि यहाँ पर आचार्य महाश्रमण के प्रवचनों के साथ ही अन्य साधु संतों के प्रवचन भी रोजाना होंगे। इसके साथ रोजाना समाज के विभिन्न मंडलों द्वारा भी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन यहाँ पर होंगे। इस चातुर्मास में मुमुक्षुओं, संत और साध्वियों को दीक्षा के 2 कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दीक्षा के कार्यक्रमों को देखना अत्यंत दुर्लभ होता है, ऐसे में इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भक्त आकर उसका लाभ लें। समिति के युवा शक्ति संयोजक ओम प्रकाश कोठारी ने कहा कि आचार्य महाश्रमण यहाँ पर 4 माह के प्रवास के दौरान रोजाना प्रवचन करेंगे। इस दौरान देश विदेश के कई साधु संत भी यहाँ पर आएंगे, जिनके दर्शन लाभ लेने के लिए भी भक्त बड़ी संख्या में आएंगे। इस चातुर्मास के दौरान युवा शक्ति अपना पुरजोर दमखम लगा रही है, जो यह चातुर्मास को भव्य बनाकर अपनी मिसाल कायम करेगी। वहीं समिति के भोजनशाला प्रभारी भेरूलाल चौरड़िया ने कहा कि आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास में आने वाले श्रावकों और श्राविकाओं के लिए 45,000 वर्ग फीट की भोजनशाला निर्माण करवाई गई है, जिसमें रोजाना 3 से 4,000 व्यक्तियों का भोजन कर सकेंगे। भोजन व्यवस्था की जो हमें जिम्मेदारी प्रदान की गई है, उसमें पूरी तत्परता से कार्य करेंगे, जिससे कि आने वाले मेहमानों को अच्छे से अच्छा भोजन प्राप्त हो और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भूखा न रहे। पूज्य पर्व 2014 में दिल्ली के लाल किले से घोषणा करते हुए अपनी अहिंसा यात्रा चालू की और वहाँ से वो सीधे नेपाल, प्रथम चतुर्मास 2015 का उन्होंने नेपाल में किया, 16 का चतुर्मास उन्होंने गुवाहाटी में किया, 17 का चतुर्मास उन्होंने कलकत्ता में किया, 18 का चतुर्मास उन्होंने चेन्नई में किया और 19 का चतुर्मास उन्होंने बेंगलोर में किया अपनी ध्वल सेना के साथ। उसके बाद 2020 का चतुर्मास उन्होंने हैदराबाद किया। 18 के अंदर जब वहाँ चेन्नई में भीलवाड़ा चतुर्मास की घोषणा की तो भीलवाड़ा वासियों के लिए हर्ष की लहर दौड़ गई, सबके दिल बाग बाग हो गए। 2021 की समय आ गया नज़दीक, गुरुदेव 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर अपनी ध्वल सेना के साथ अगर आज रतलाम विराज रहे हैं और फिर 8 तारीख को अपने निम्बाड़ा में प्रवेश राजस्थान का और फिर 9 तारीख चित्तौड़, 17 तारीख को गुरुदेव भीलवाड़ा की धरती पर पदार्पण करेंगे। इस औद्योगिक नगरी, इस धर्म नगरी, ये तेरापन नगर में तेरापंथ भवन जो निर्मित है उसके अंदर अभी फ़िलहाल बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बन रहा है। उसके अंदर 24 कमरे हैं और ये निर्माणाधीन है। गुरुदेव आने तक हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी पूरी भावना है कि हम इसको कंप्लीट कर दें। इसके अलावा तेरापन नगर में जो भोजनशाला बन रही है उसमें लगभग पर डे 3-4 हज़ार आदमी रोज़ाना भोजन कर सकते हैं आराम से। और भोजनशाला की जो व्यवस्था हमें दी है उस व्यवस्था में जो संयोजक जी ने हमारे को व्यवस्था दी है उसमें हम पूरी तत्परता से काम करेंगे और अच्छा से अच्छा आने वालों को भोजन की व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। तेरापंथ नगर में जो तेरापंथ भवन बन रहा है उसमें एक महाश्रमण सभागार जो बनाया जा रहा है 11,000 स्क्वायर फीट का, वो जनरल हर एक के लिए
काम आएगा, उपयोग आएगा। साधु साध्वी विराजेंगे, उनके लिए काम आएगा। उसके अलावा शादी ब्याह वगैरह सबके लिए काम आएगा, पूरे समाज में काम आएगा। ये भवन कंप्लीट हो चुका, महासम्मन सभागार, कुछ ही 2-4 दिन का काम बाकी है और ये कंप्लीट तैयार है। जब आचार्य श्री यहाँ पधार जाएंगे अपनी धवल सेना के साथ, तो धवल सेना के साथ जब यहाँ पधारने के बाद में निरंतर जो रोज़ का जो क्रम है प्रवचन का, वो तो होगा ही होगा। आचार्य श्री के प्रवचन के अलावा भी अन्य साधु संतों का प्रवचन भी हमारे को यहाँ पे सुनने को मिलेगा, साधु संत साध्वियों का क्रम भी हमारे को सुनने को मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा जो हमारे तेरापंथ समाज की जो अन्य जो संस्थाएं हैं, जैसे तेरापंथ महासभा, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, अन्य जो संस्थाएं हैं, उनके भी विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। उन विशेष प्रोग्राम्स में अलग अलग तरह के आध्यात्मिक के अलावा जो बिज़नेस के प्रोग्राम, अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। उन प्रोग्राम्स में भी आप लोग यहाँ पधार कर निरंतर भाग लेवें। यहाँ पे गुरुदेव इस बार जो मुमुक्षु संत या साध्वियाँ होती हैं, उनकी भी उन्होंने इस बार दीक्षा फरमाई हुई है, और वो एक प्रोग्राम नहीं अपितु 2 प्रोग्राम हैं। तो 2 प्रोग्राम में आप लोग यहाँ आएँ और उस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि दीक्षा को देखने का जो अवसर होता है वो आप भीलवाड़ा वासियों को पहली बार ही देखने को मिलेगा। प्रतिदिन होने वाले उनके जो 4 माह के प्रवास के अंदर जो प्रवचन है उसका आनंद लेवे, साथ ही साथ विशेष जो कार्यक्रम होंगे पूज्य प्रवर के निर्देशन में, वो दीक्षा के हो गए, प्लस अपने जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके अधिवेशन भी होंगे, प्लस साधु संतों के दर्शन लाभ और सानिध्य को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और उनका निर्देशन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक और विशेष अनुरोध कि किसी भी कार्यक्रम की, अब 4 महीने का जो गुरुदेव का इतना बड़ा प्रवास का कार्यक्रम है, तो उसमें युवा शक्ति, यानी कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता में युवाओं का जो जोश और उत्साह, अपने जो प्रकाश जी भाई साहब है या जो भी संस्था के जो अपने चतुर्मास व्यवस्था समिति के अधिकारी हैं या जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके नेतृत्व में युवा शक्ति एक अलग ही मतलब अपनी मिसाल इस 2021 के चतुर्मास में तेरापंथ युवक परिषद द्वारा पेश की जाने वाली है, जो अपने आप में विलक्षण होगी।